7 और 8 तारीख को पंचायत चुनाव नामांकन के बाद जहां चुनावी बिगुल बज गया, तो वहीं मैदान में उतरा हर एक पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को धोबी पछाड़ देने की फिराक में है। कहीं सामंजस्य स्थापित किए जा रहे हैं, तो कहीं लोगों के बीच जाकर बड़े बड़े वादे किए जाने लगे हैं। ऐसे में भारत लिव भी अपनी चुनावी टोह लेने निकला, जहां हमने जानने की कोशिश की कि इस बार का चुनाव किन किन मुद्दों पर होगा, गांव में लोगों को कैसी सरकार चाहिए। देखिए। नमस्कार, आप भारत लिव देख रहे हैं। मैं परमानंद पांडे। ग्राम सभा राजापुर परसौरा में हम पंचायत चुनाव करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर एक प्रत्याशी हमको मिले, महादेव जी। आइए उनसे बात करते हैं और उनके आगे के विकास की या योजनाओं के बारे में, उनकी मंशाओं को समझते हैं। क्या नाम है आपका? महादेव। प्रधान पद के प्रत्याशी क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? काम करने के लिए। क्या काम करेंगे? ये सड़क है, सड़क बनाएंगे। सड़क बनेगा। अच्छा। विकास के लिए। अच्छा। गरीब अमीर घर खेती के लिए। अच्छा पत्ता नहीं हम लोग के पास में, वो सबके लिए। माने कि आप जब प्रधान बनेंगे तो लोगों को पट्टा दिलवाएंगे? हाँ जरूर। ग्राम पंचायत में घूमते टाइम आपको क्या क्या कमियां नजर आती हैं? कमियाँ भैया बहुत नजर आई है। लड़का नहीं है, सड़क नहीं है, घर नहीं है, बेरोजगार है, उनको रोजगार दिया जाए। बहुत से खेती बाड़ी नहीं, उनको अच्छा पट्टा दिया जाए। यही सबके लिए प्रधान जी, जब चुनाव आते हैं तो एक साथ 7-8 प्रत्याशी, आपके यहाँ से कितने प्रत्याशी हैं इस ग्राम पंचायत में? 7 हैं। लगभग हर किसी के जुबान पे विकास के दावे होंगे और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि आप अपने ग्राम पंचायत में, अगर आप जनता आपको समर्थन देती है, आप प्रधान चुन के आते हैं, तो आप अपना विकास बता रहे हैं। हर कोई अपना विकास बता रहा है। तो जब सबका सेम रहेगा तो आप में क्या अलग क्वालिटी होगी कि लोग आपको वोट दें? अब अच्छा काम होगा, जनता ढूंढेगी। अच्छा। और अच्छे काम के लिए हमको लोग को चुना गया है। तो प्रधान जी का कहना है कि जब जनता के समर्थन से ग्राम पंचायत के प्रधान चुन के आएंगे तो उसको विकास के जो वादे किए जा रहे हैं उसको ज़मीन पर उतार कर दिखाएंगे। हम कुछ आम लोगों से सवाल लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक प्रधान को चुनने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए उसको। क्या नाम है जी? हमारा नाम है डीपी शर्मा। एक प्रधान को क्यों चुनते हैं आप लोग? प्रधान को इसलिए चुना जाता है कि जो ग्राम सभा है उस ग्राम सभा में काम हो सके। जो काम नहीं हो पाया है, बरसों से पड़ा हुआ है, किसी को जिसको घर नहीं मिला है उनको घर दिया जाए, रास्ते नहीं है उस रास्ते को बनवाया जाए, नाली नहीं है नाली का काम किया जाए, और बेरोजगार लोग कुछ पड़े हैं उनको रोजगार दिया जाए। ऐसे तमाम सारी बातें हैं जो बरसों से पड़ी हुई हैं, आज तक कोई काम नहीं हो पाया है। तो उन कामों के लिए इसलिए प्रधान हम लोग सोच रहे हैं कोई अच्छा प्रधान चुना जाए जो कर्मठी व्यक्ति हो, जिसके जो ये सारे काम कर सके। इस बार का जो चुनाव होगा, कहते हैं कि पंचायत चुनाव जो होता है विधानसभा चुनाव से भी कठिन होता है। जी। इस बार का जो चुनाव होगा क्या पुरानी प्रथाओं पे चलेगा जो पंचायत चुनाव में ज़्यादातर अमूमन ग्राम पंचायतों में काफ़ी सालों से चलता आ रहा है कि कथित तौर पर, ये बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन कथित तौर पर ये होता है कि मांस और शराब जिसकी ज़्यादा ग्राम पंचायत उसकी। जी देखिए, लोगों का अपना अपना विचार है, और कोई मांस बांटता है, कोई शराब बांटता है, कोई पैसा बांटता है। ऐसे तमाम तरह के प्रत्याशी हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के आदमी को अपना खुद का व्यक्तित्व जाहिर करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए फील्ड में, अपने ग्राम सभा में जितना हो सके लोगों से अच्छा संबंध बनाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को भूल के आदमी को खुद मेहनत करना चाहिए। राजापुर परसौरा की जनता को किधर जाना चाहिए, मांस मदिरा शराब पर या विकास पर? विकास पर जाना पकड़े हैं आप चाहिए। विकास पर जाना चाहिए। हमारे यहाँ का विकास चाहिए, मांस मंत्रा और पैसे की जरूरत नहीं है। क्या क्या ज़रूरतें हैं आपके ग्राम पंचायत में बाकी रह गई? क्योंकि 5 साल का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हुआ, तब से कुछ दिनों तक सरकार के देखरेख में ग्राम पंचायत रही, उससे पहले प्रधान के हाथ में रही। इसके बाद अभी भी क्या क्या कमियां आपके ग्राम पंचायत में आपको नज़र आ रही हैं?
हमारे यहाँ अभी बहुत सारे से काम बाकी हैं, नाले खड़ंजा प्लस घर मकान, गरीब लोग पड़े हुए हैं जिनके पास मकान नहीं है, उनको मकान देने की ज़रूरत चाहिए, रहने की वतन चाहिए, उनके पास कुछ नहीं है। कुछ लोग खाने के लिए इसमें ऐसे मर रहे हैं, उनके पास एक बिस्सा ज़मीन नहीं, उनको आवास विकास करती चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या करें? ये सब काम पिछले प्रधान जी तो किए होंगे। पिछले प्रधान जी या अगले प्रधान जी कोई भी अगर किए होते, आज हम लोग को चुना नहीं पता, इसलिए जो नया प्रधान हम लोग चुन रहे हैं। तो इनका कहना है कि इस बार पुराने प्रधान के बजाय नया प्रधान आना चाहिए, जो विकास की बात करे, जिसके पास कोई अलग सा विजन हो, जो ग्राम पंचायत को एक नए आयाम तक ले चले। हम कुछ लोगों से और सवाल लेंगे और उनसे पूछेंगे। एक प्रधान के अंदर आपके समझ से क्या खासियत होनी चाहिए? हमारे प्रधान के अंदर यही चाहिए कि जो मौजा का पूरे ग्राम सभा का विकास कर सके। आप चुनेंगे तो क्या उम्मीद करेंगे उससे? हम उनके लिए यही सोच रहे हैं कि अच्छा विकास हो करें। अच्छा विकास करें। आपका नाम क्या है? शिव कुमार यादव। शिव कुमार यादव जी, आप प्रधान चुनते समय आप अपने अंदर से आप क्या उम्मीद करेंगे अपने नए प्रधान को चुनते समय? उम्मीद यही करेंगे कि जैसे किसी के पास ज़मीन नहीं है, उसको थोड़ा बहुत ज़मीन देंगे घर मकान बनाने के लिए। रास्ता नहीं है, घर बना लिया, रास्ता भी नहीं है, तो उसको रास्ता क्लियर करा देंगे। उसके बाद जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा का है तो उसका मामला फर्ज करा देंगे। उसके बाद में किसी का बहुत दिनों से लड़ाई चल रहा है, कोई सोच रहा है कि हमारा ये प्रधान बनेगा, वो प्रधान बनेगा, तो हमारा फैसला हो जाएगा और नया प्रधान कोई आएगा तो फैसला कराएगा आराम से। इसलिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, इसमें बैठे हुए हैं। आपका मेन मुद्दा ये भी है, ज़मीनी ज़रूरतें और सामाजिक फैसले, सामाजिक अलग अलग मुद्दे निकल के आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से और सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ग्राम पंचायत की कमियां बेसियां और नए आने वाले प्रधान से क्या उम्मीदें करेंगे, किस आधार पर इस बार मतदान करेंगे। क्या नाम है दादा? आराम पर क्या उम्मीद करके इस बार मतदान करेंगे? मतदान इस बार हम लोग इस उम्मीद कर रहे हैं कि हम तो करीब 60-62 साल के हुए, हमारा प्राइमरी स्तर राजा वृक्ष पूजा है ना जी जी। लेकिन यहाँ हमारा नाम किसी हमारा ही नहीं बल्कि किसी बच्चों का नहीं होता कि राजा बसोरा जी। स्कूल बहुत दूर दूर है। हम लोग यहाँ नाम स्कूल में जहाँ नहीं है, किसी चीज़ की व्यवस्था है जो कुछ ऐसे उधर ही होता है, जहाँ की उधर ही लोग हमारे सुविधा है ही नहीं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई की व्यवस्था हाँ बिल्कुल नहीं सर, 3 किलोमीटर है ही नहीं, तो बच्चे दूसरे से स्कूल प्राइमरी राजापुर के नाम से बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी समस्या है। हमारे राजापुर का नाम से एक बड़ा ग्राम पंचायत है, एक स्कूल नहीं है। कितनी जनसंख्या होगी पूरे ग्राम पंचायत में? 4000 जनसंख्या में शिक्षा के नाम उधर जहाँ तहाँ 2-2 हजार 6000 की जनसंख्या में शिक्षा के नाम पर बहुत पिछड़ा हुआ है। कहाँ 2 है स्कूल गाँव में 1-2 स्कूल है, यहाँ तो 5-7 गाँव में कोई स्कूल नहीं। 1500 जनसंख्या में कोई स्कूल। कहने का मतलब लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत से काफी दूर पड़ता है। हाँ दूर पड़ना सुविधा है नहीं। तो आने वाले ग्राम प्रधान से लेके और सरकार तक इस बात को ध्यान देना चाहिए, कम से कम शिक्षा का व्यवस्था बेहतर होगा तो एक हर ग्राम पंचायत से लेकर जिले का विकास होगा। पूरे ग्राम पंचायत में आप 60 के पार हैं, वरिष्ठ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मूलभूत कमियाँ अभी भी क्या बाकी रह गई हैं? कमियाँ यही सब है कि जैसे स्कूल सुविधा हो जाए, आने जाने रास्ता हो जाए, मेरे घर कोई पंजाब की रास्ता कोई नहीं है। मेन रास्ता जो कहीं संपर्क मार्ग भी आजकल चलता है कि हमारे संपर्क मार्ग में इतने गड्ढे हुए कि उधर गाँव बाहर चले और गाँव में नहीं घुसे। मंदिर का संपर्क तो जाने की छोड़ दीजिए सर, हम कोई जरूरत पड़ जाए, कुछ जरूरी मामला हो जाए तो नहीं जा सकते, ये सब सुविधा हो जाए। आपके द्वारा चुने हुए जो ग्राम प्रधान बनेंगे, 3 बड़े काम क्या उनको सबसे पहले करना चाहिए? उनको सबसे पहले काम शिक्षा का करना चाहिए। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है जी। वो शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ रास्ते नहीं हैं जी। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई महिला के डिलीवरी होना हो तो यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है, ये दशा है हमारे यहाँ की। इसलिए दूसरी बात है रास्ता होना चाहिए। तीसरी बात है लोगों के पास, जैसे जो कुछ लोग ऐसे पड़े हैं जिनके पास एक बिस्सा ज़मीन नहीं है जी, वो मजदूरी करेंगे तभी खा सकते हैं, वरना वो अपने बच्चों को कोई रास्ता नहीं। तो ग्राम प्रधान जमीन कितने लोगों को दिला देगा? ग्राम प्रधान दिला देगा, हम कह रहे हैं आवासीय अगर पट्टा दे दो 3-3 बिस्से का मिल जाएगा,
नहीं तो 2-2 बीघे का पट्टा होता है वो मिल जाएगा। जिनके पास कोई ज़मीनें नहीं है उनको दिया जा सकता है। तो कम से कम अपने बच्चों को उनको अपने बच्चों को पालने में आसानी हो जाएगी। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो खेती करके खिला लेंगे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी सबसे बड़ी जो व्यवस्था रही वो पानी की व्यवस्था ठीक है ग्राम में? जी, पानी की व्यवस्था बहरहाल ठीक है, बहुत ठीक नहीं है, बहरहाल ठीक है। राज्य सरकार हर घर नल योजना ला रही है, वो आपके ग्राम पंचायत में अभी तक जी नहीं आया सर, अभी तक नहीं आया। मंदिर पे नहीं लगा, बोल दो कोई। जी हमारे यहाँ मंदिर वगैरह वहाँ भी कोई नल वगैरह नहीं व्यवस्था है। सब लोग बाहर से, न रास्ता है मंदिर पे जाने का, न नल की कोई व्यवस्था है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी। चुनाव के इस सफ़र के दौरान जब हम राजापुर परसौरा पहुँचे, भावी प्रधान और प्रधान पद के प्रत्याशी से बात किए तो एक बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई। पर्सनली मैं खुद भावुक हूँ इस तस्वीर को देख के कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो भी विकास हुआ, जितना भी हुआ होगा, हमें नहीं मतलब है कितना क्या हुआ, लेकिन जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस प्रत्याशी की है जो इस बार मैदान में है। और ये प्रत्याशी सिर्फ इसलिए मैदान में आया है क्योंकि बदहाली की मार झेल चुका है। हम उसके ये कोई आपको झोपड़ी नहीं दिख रही, ये उस प्रत्याशी का घर दिख रहा है जिसमें वो रहता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उसके रहने की व्यवस्थाएं क्या हैं। इसमें हमें झुक के जाना पड़ेगा, इतनी आसानी से कोई इसमें घुस भी नहीं सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये महादेव जी का घर है, यही पूरा आवास है उनका। ये चारपाई पड़ी है, ये बिस्तर पड़ा है, कुछ चंद बर्तन हैं, ये मटका आप देख सकते हैं, ये चूल्हा है। सरकार सैकड़ों दावे की, सैकड़ों गरीबों के घर तक उज्ज्वला योजना पहुंची, सैकड़ों लोगों को गैस चूल्हे दिए गए, लेकिन महादेव के खाना बनाने की व्यवस्था आप ये देखिए। हमें बैठ के इसके नीचे से कवर करना पड़ रहा है क्योंकि हम पूरा इस पे खड़े नहीं हो सकते। और गला सिर्फ इसलिए मेरा रुंधा हुआ है क्योंकि जब हम राजधानी में रहकर पत्रकारिता करते हैं और वहाँ के विकास के बड़े बड़े दावे सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में सब कुछ ठीक है। 5 साल का कार्यकाल बीता, महादेव के पास रहने के लिए घर नहीं है। योगी जी, एक पत्रकार होने के नाते, गोंडा के जिला अधिकारी जी, एक पत्रकार होने के नाते हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, जीतें ना जीतें, लेकिन आप उन जिम्मेदारों को तलब करके सवाल जरूर कीजिए जिनके दम पर आप बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं। जो आप कहते हैं कि इतने लाख, इतने करोड़ लोगों को फला योजना का लाभ मिला, आप एक बार भेजिए अपने प्रशासनिक अधिकारी को और देखिए महादेव के घर की हालत क्या है। शायद उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो आज इन अव्यवस्थाओं में रहता है। ये जो इसका घर है, आसपास जिधर भी नजर घुमाएंगे गांव से बाहर बना हुआ है। 5 साल का कार्यकाल बीता, ग्राम प्रधान से लेके ग्राम विकास अधिकारी से लेके जिला अधिकारी तक कभी ये नहीं दिखा कि चंद जमीन के टुकड़े दे दिए जाए। महादेव जी, आपने कभी किसी से फरमान की? हाँ, फरमान जरूर किया, लेकिन तो सब कहीं देंगे, लेकिन किसी ने किया नहीं। किसी ने नहीं दिया? नहीं। किसके पास गए आप? रमान प्रधान के पास गए। अच्छा। उमेश प्रधान के पास गए। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि देंगे, लेकिन दिया नहीं किसी ने। कभी कुछ नहीं? कभी नहीं। ना जमीन का पट्टा कभी मिला? नहीं मिला। आप चूल्हे पर खाना बनाते हैं? राशन कार्ड भी नहीं। राशन कार्ड बना है? बना, लेकिन गल्ला नहीं मिल रहा है। गल्ला नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, गल्ला नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें सिर्फ आपके साथ ही है कि पूरे ग्राम पंचायत का ही हाल है? वैसा कि हमारे साथ ही नहीं, पूरे ही ग्राम समाज की बात है। पूरे ग्राम समाज की यही बात। अब आप ग्राम प्रधान
के प्रत्याशी के तौर पर आए हैं, हाँ, अब क्या करेंगे? अब अगर हम हो गए तो हमारा ख्याल इतना है कि पहले काम सब भाइयों का हम करेंगे, कराएंगे, और अपना जो जैसे भोलेनाथ चाहेंगे वैसा करेंगे होगा। अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं अब है? अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन अगला जो दुखी हमारा भाई है उसके लिए भी ना रहेंगे। अगर आप ग्राम प्रधान बनते हैं तो ये किसी और के साथ नहीं होने देंगे? हाँ, दालू किसी साथ ना हो, जो हमारे साथ में मुसीबत झेल रहे हैं वो और किसी के ऊपर ये बात ना आए। आप इसमें हमेशा रहते हैं हाँ भैया, कि गांव में कहीं और घर है? नहीं और कोई घर नहीं है, यही है? बस यही है। एक नल दिखाई दे रहा है, ये नल आप खुद लगवाए हैं कि किसी योजना के तहत कोई प्रधान नहीं, दिया? किसी ने प्रधान ने नहीं दिया, लेकिन तो ऐसे भाईचारा ने जिसको हमदर्दी हुआ अच्छा। वो आप लोगों ने दे दिया। अच्छा, ग्राम प्रधान नहीं दिया आपको? ये तस्वीरें देखिए, हम हर उन सरकारी नुमाइंदों से गुजारिश करेंगे, हर उन जिम्मेदारों से गुजारिश करेंगे कि एक बार ज़रूर आएँ। चुनाव होते रहेंगे, ग्राम पंचायत के भी होंगे, विधानसभा के होंगे, बड़े बड़े प्रत्याशी आएंगे, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे ग्राम पंचायत के। जब भी कभी आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आएँ, एक व्यक्ति को देखें, पूरे ज़िले का विकास करते रहिएगा साहब, लेकिन इस जगह को आके देखिए कि एक अकेला इंसान जो कितनी अव्यवस्थाओं का मार झेल रहा है, और वो भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में, जहां कहा जा रहा है कि कम से कम ग्रामीण स्तर पर या दूर दराज के स्तर पर बहुत सारे विकास किए गए हैं।